कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स आज हम सिविक्स का लेसन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। Being a boy or a girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. What boys and girls can or cannot do, we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most society value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and their work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. तो इसमें बताया गया है कि जो लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। कहने का मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी क्या होती है, अपनी अपनी एक पहचान होती है। जिस समाज में हम रहते हैं वह हमें यह सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने के योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यही सोचते हुए बड़े होते हैं। इस पार्ट में हम यह देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाएं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। द फॉलोइंग इज adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1980. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Everything once school was over, the boys watched hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. इसमें है बताया है कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल में एक आंगन होता था, यहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान या यो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संगसी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई यह लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल नेक्स्ट हम यही टॉपिक जो है हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।